अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है 1.4 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखें इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x + 5 = √7x + 16। अब यहाँ पर अंडर रूट का साइन है, इसका मतलब है ये क्या है, रेडिकल इक्वेशन है। क्योंकि रेडिकल जो साइन है तो सबसे पहले हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व होगी। तो रेडिकल का साइन जो है इसे ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड 2x + 5 का स्क्वायर = √7x + 16 का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर तो a + b का स्क्वायर फार्मूला ओपन हो रहा है, तो फार्मूला स्टार्ट करें, खोलें इसको। ये आ जाएगा हमारे पास 2x² + 5² + 2x × 5 = यहाँ 2 अंडर रूट से कट गया तो क्या रह गया, स्क्वायर अंडर रूट कट गया, 7x + 16। तो 2x का स्क्वायर क्या आएगा, 4x² + 5 का स्क्वायर 25 + 5 × 10 10 × 20x = 7x + 16। अब 4x² + 25 + 20x वैसे आ जाएगा 7x और 16 लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएगा, -7x - 16 = 0। ये हो जाएगा 4x² 20 - 7 20 - 7 कितने हो जाते हैं, 13x बच जाएगा। 20 में से 7 गया 13x, और 25 में से 16 माइनस होगा तो ये आ जाएगा +9 = 0। अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 × 9 होता है 36, और 4 और 9 प्लस करें तो 13, लिहाजा 4x² वैसे आ जाएगा। 13x का फैक्टर बन रहा है 4x + 9x, और +9 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4x, तो यहाँ पर आ रहा है x + 1। यहाँ इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 9, तो अंदर आ रहा है x + 1 = 0। अब देखें दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, x + 1 कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 4x + 9 = 0। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं दोनों में से, तो ये हो जाएगा x + 1 = 0, तो यहाँ हो जाएगा 4x + 9 = 0। तो x आ जाएगा -1, और 4x आ जाएगा -9, और x आ जाएगा -9/4। अब यहाँ हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, x -1 और x -9/4। और अब इसको चेक करना पड़ेगा, चेकिंग करके कि कौन सी वैल्यू जो है वो ठीक है इनमें से। तो हम लोग चेकिंग करते हैं। चेकिंग के लिए हम सबसे पहले पुट करते हैं x = -1। तो दोबारा से हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x + 5 = √7x + 16। तो यहाँ देखें x की जगह हमारे पास आ जाएगा -1 + 5 √, x की जगह क्या आ जाएगा, -1 + 16, ये आ जाएगा -2 + 5 √, -7 + 16, 5 - 2 3 √, 16 में से 7 माइनस हो गया 9, तो 3 √3। यह तो राइट और लेफ्ट साइड इक्वल आ गई। अब हम लोगों ने पुट करना है x -9/4। तो क्वेश्चन हमारे पास है 2x + 5 √7x + 16। x की जगह हमारे पास वैल्यू आ रही है -9/4 + 5 आ गया = √7 -9/4 + 16। 2 और 4 कट गया, -9/2 to 4 + 5 = और 7 को मल्टीप्लाई किया 63 से, -63/4 + 16।
अब इन दोनों का एलसीएम लिया, देखें 2 आ जाएगा, -9 + 2 5 10, तो ये हो जाएगा 1/2। अब राइट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास दोनों का 4 आ जाएगा, -63 + 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 16 64 इक्वल टू आ जाएगा 64 - 63 1/4। तो 1/2 इज इक्वल आ रहा है 1/√1 का √1 आता है और 4 का √2, तो ये भी हमारे पास इक्वल आ गया। तो मीन सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा, सोल्यूशन सेट में हमारे पास दोनों ही रूट्स आएंगे, क्योंकि दोनों के साथ राइट और लेफ्ट साइड इक्वल आ रही है, लिहाजा सोल्यूशन सेट आ रहा है -1 और दूसरा रूट हमने क्या पुट किया है -9/4। क्वेश्चन नंबर 2 है √x + 3 = 3x - 1। अब देखें यहाँ पर भी एक वैल्यू हमारे पास अंडर रूट में है, तो अंडर रूट खत्म करने के लिए हमने बोथ साइड का स्क्वायर ले लेना है। तो x + 3 अंडर रूट का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3x - 1 का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट हो गया, x + 3 आ गया, इक्वल टू यहाँ फार्मूला ओपन हो रहा है a - b स्क्वायर, लिहाजा ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। सेंटर में माइनस है, इसका मतलब है फार्मूला माइनस का है, तो -2 3x × 1, ये हो गया x + 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 - 3 2 6x। अब x + 1 है, जब इक्वल के दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी माइनस, +x -x +3 -3 0 इक्वल टू आ जाएगा 9x स्क्वायर, 6x में से -x हो गया 7x, -3 में से 1 प्लस हो गया -2। तो इक्वेशन हमारे पास बन गई 9x स्क्वायर -7x -2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। तो पहले हम ट्राई करते हैं फैक्टराइजेशन। 9 2 18 और 9 में से अगर 2 माइनस हो जाए तो 7 आता है, 7 8 9 ठीक 7 आता है, लिहाजा फैक्टर बनेंगे -9x + 2x - 2 इक्वल टू 0। देखिए 9 में से 2 माइनस हो गया तो 7। अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, दोनों में से देखें 9x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 9 कॉमन ले लिया, x भी बाहर चला गया, तो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा 1 और यहाँ +2 कॉमन आ रहा है, तो ये भी आ जाएगा x - 1 इक्वल टू 0। x - 1 दोनों में कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, तो बाकी बच रहा है 9x + 2 इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, x - 1 इक्वल टू 0 एंड 9x + 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू आ जाएगा 1 के और 9x इक्वल टू आ जाएगा -2 के। तो x का आंसर हमारे पास आ रहा है -2/9। अब इसको हम लोगों ने चेक करना है, चेक करने के लिए हम लोग राइट करते हैं जी, चेकिंग करते हैं। पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन हमारे पास है x + 3 इक्वल टू 3x - 1। अब देखें x की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं 1 + 3 इक्वल टू आ जाएगा 3, x की जगह 1 - 1, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 - 1, तो इसका √4 का 2 आ जाएगा और ये भी 2। तो राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है सोल्यूशन सेट में 1 तो है। अब दूसरा x पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -2/9। तो क्वेश्चन हमारे पास है x + 3 इक्वल टू 3x - 1। तो x हमारे पास क्या है -2/9 + 3 इक्वल टू 3 - 2/9 - 1। दोनों का एलसीएम लेंगे, अंडर रूट में देखें एलसीएम लिया, यहाँ 9 आ गया, -2 3 9 27 इक्वल टू 27 में से 2 माइनस कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया 5 6 7 25 / 9। अब देखें 25 का अंडर रूट होता है
5 और 9 का अंडर रूट होता है 3। अब दूसरी साइड सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 3 9 तो -2/3 आ जाएगा, -1 एलसीएम लिया 3 तो -2 -3 1 3 तो ये क्या हो गया -5/3। अब ये जो है वो इज़ नॉट इक्वल है दोनों, क्योंकि एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है, लिहाजा सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा जिसके साथ दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं वो क्या था 1 था, जबकि एक्सट्रीनियस क्या है, एक्सट्रीनियस रूट जो है वो हमारे पास आ रहा है x की क्या वैल्यू थी -2/9 -2/9। 4x इजकल टू है √13x + 14 - 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 3 को हम इस तरफ ले आते हैं, तो -3 इजकल टू हो गया +3 √13x + 14। अब ये सवाल बिल्कुल हमारा फर्स्ट और सेकंड की तरह बन गया है। अंडर रूट ख़त्म करना है तो दोनों तरफ का हम स्क्वायर ले लेंगे। 4x + 3 स्क्वायर इजकल टू आएगा √13x + 14 का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा है a + b स्क्वायर, लिहाजा ये हो जाएगा 4x स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 2 4x × 3 इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट ख़त्म हो गया 13x + 14 4 4 16x स्क्वायर + 3 × 3 9 प्लस 4 2 8 और 8 3 24x इजकल टू 13x + 14। ये हो गया 16x स्क्वायर + 9 + 24x। 13 इस तरफ आएगा -13 आएगा, इस तरफ आएगा -14 इजकल टू 0। अब देखें ये हो गया 16x स्क्वायर, 24 में से 13 माइनस हो गया, 4 में से 3 माइनस हुआ 1, 2 में से 1 माइनस हो गया 1 11x, और 14 में से 9 माइनस हो गया, माइनस का साइन आएगा 10 11 12 13 14 यानी 5 इजकल टू 0। अब हम लोग करते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। 15 × 5 16 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आ रहा है, और 16 में से अगर हम 5 माइनस करें तो 11 आ रहा है, लिहाजा 16x स्क्वायर + 11x के हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे + 16x और -5x -5 इजकल टू 0। अब इन दोनों में से देखें 16x कॉमन आ गया, यहाँ 16 बाहर आ गया, एक x तो एक x बच गया, + 16x ही कॉमन आ गया तो 1। अब इन दोनों में से -5 कॉमन आ रहा है तो x माइनस की वजह से अंदर वाला साइन प्लस हो जाएगा, 5 1 5 इजकल टू 0। अब देखें दोनों में से कॉमन आ रहा है x + 1 और दूसरी तरफ हमारे पास बच रहा है 16x - 5 इजकल टू 0। दोनों को 0 को इक्वल करेंगे, x + 1 इजकल टू 0, 16x - 5 इजकल टू 0, लिहाजा x इजकल टू आ जाएगा -1 और 16x इजकल टू आ जाएगा 5 और x इक्वल आ जाएगा 5/16। अब चेकिंग करते हैं हम लोग इसकी। चेकिंग करने के लिए पहले पुट करते हैं x इजकल टू -1। सवाल हमारे पास था 4x + 3 इजकल टू √13x + 14। तो x हमारे पास क्या है -1 + 3 इजकल टू √13x इजकल टू क्या है -1 + 14। तो 4 1 -4 + 3 इजकल टू √13 को -1 से मल्टीप्लाई किया -13 + 14। अब -4 में से देखें 3 माइनस हो गया तो हमारे पास -1 आ जाएगा, इजकल टू यहाँ हमारे पास 14 आएगा। तो +1 का जो अंडर रूट है वो 1 ही आता है 1 का, तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं आ रहे। सेकेंड वैल्यू पुट करके देखते हैं। आप पुट x इजकल टू 5/16, x + 4 + 3 इजकल टू √13x + 14। 4x हमारे पास आ रहा है 4/16 + 3 इजकल टू
13, एक्स की वैल्यू क्या है 5/16 प्लस 14, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 4/16, तो 5/4 आ गया प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ क्या था 5/16 है और ये कटिंग नहीं हो रहा, तो 5 × 13 से होगा 5 3 15, 5 लिया 1 कैरी, 5 1 5 और 165/16 प्लस 14। इन दोनों साइड्स का पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 4 5 4 3 12, तो ये आ रहा है 5 6 7 17/4। अब इस साइड का एलसीएम लिया, नीचे 16 आ जाएगा, 65 ऊपर वैसे आ जाएगा, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 224, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड किया तो 65 + 224, ऐड करने से आ रहा है 5 और 4 कितने हो जाते हैं 9 6 7 8 और ये हो गया 289/16, तो 17 × 17 आई थिंक वो 289 ही होता है, इसका मतलब है 17/4 इक्वल आ रहा है 17/16 का अंडर रूट भी 4, ये इक्वल आ रहा है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा इसका, एक्सट्रेनियस जो रूट है वो हमारे पास है -1 और जो सॉल्यूशन सेट है वो इक्वल है x 5/16। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, √3x + 100 - x = 4। देखें, अंडर रूट ख़त्म करने से पहले सबसे पहले हम लोग -x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 3x + 100 इक्वल हो जाएगा 4 और ये -x दूसरी तरफ जाएगा तो +x हो जाएगा। अब क्या करना है, अंडर रूट ख़त्म करना है तो दोनों तरफ हम लोग लेंगे इसका स्क्वायर, ताकि अंडर रूट जो है वो ख़त्म हो जाए, तो 3x + 100 अंडर रूट का स्क्वायर इक्वल 4 + x का स्क्वायर। अब देखें इसका स्क्वायर तो अंडर रूट से कट गया, तो हमारे पास क्या रहा 3x + 100 = 4 + x का स्क्वायर, ये आ रहा है a + b स्क्वायर, तो फार्मूला ओपन करते हैं, a² + b क्या है x का स्क्वायर प्लस का फार्मूला है 2a और b, a हमारे पास 4 है और b क्या है x है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा जी 3x + 100 वैसे ही आ जाएगा = 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, x का x² + 4 × 8x। अब इक्वेशन अरेंज करनी है, तो 3x + 100 प्लस हो रहे हैं, इक्वल के इस तरफ लेकर आते हैं, इन्हें माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर क्या बच गया 0। राइट साइड को पहले वैसे उतार लेते हैं, 16 + x² + 8x। अब ये 3x इस तरफ आके -3x हो गया, प्लस 100 है इस तरफ आएगा तो -100, तो 0 इक्वल आ जाएगा, अरेंज करें x², x के बाद x वाली टर्म्स देखें, 8x है और 3x है, प्लस का 8 है माइनस का 3 है, तो 8 - 3 कितने हो जाएंगे 5x, और -100 में से 16 जो है वो माइनस कर लेते हैं, 100 - 16 इक्वल आ गया, माइनस का साइन बड़ा है ना 84 के 84। इक्वेशन अरेंज की, x² + 5x - 84 = 0। अब 84 के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जी, x² + 5x - 84 के फैक्टराइजेशन हो रहा है 12 × 7, 12 × 7 होता है 84 और 12 में से 7 माइनस हो गया तो 5, लिहाजा ये आ जाएगा x² + 5x है, यहाँ बड़ा है प्लस का साइन है, लिहाजा ये हो जाएगा 12x, 5x का फैक्टर बनेगा 12x - 7x, क्योंकि 12 में से 7 माइनस कर दो तो 5 बचता है। नेक्स्ट है -84 = 0। अब इन दोनों में से देखें सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x + 12 और x बाहर कॉमन आ गया, यहाँ -7 आ रहा है, तो x माइनस की वजह से ये प्लस, 7 1 7 7 2 14 = 0। आप देखें दोनों ब्रैकेट्स में क्या है सेम है,
तो x प्लस 12 कॉमन ले लेते हैं, दूसरी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 है, इस तरफ आके प्लस 12 हो जाएगा, और दूसरा x माइनस 7 है, इस तरफ आके ये भी प्लस 7 हो जाएगा। अब हमारे पास देखें x की दो वैल्यू आ गई हैं। अब हम लोग चेकिंग करते हैं, चेकिंग में दोनों वैल्यूज पुट करते हैं। तो चेकिंग करेंगे, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 12 पुट करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन राइट करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4। तो x हम लोगों ने क्या लिया है 12। तो पुट करते हैं वैल्यूज, यहाँ आ जाएगा 3x क्या है 12 प्लस 100 माइनस x क्या है 12 इज इक्वल टू 4। वैल्यू पुट करके हमारे पास देखें क्वेश्चन बन रहा था 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 100 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होने हैं, 3 2 6 3 1 3 प्लस 100 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। माइनस 12 अंडर रूट से बाहर है। अब ये हो जाएगा 136 और माइनस 12 इज इक्वल टू 4। 136 का आप अंडर रूट लेंगे, 136 का अंडर रूट आ रहा है 2 अंडर रूट 34 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। अब देखें ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, और ये हमारे पास आंसर जो है इज़ नॉट इक्वल टू आ रहा है। इसका मतलब है ये हमारे पास एक्सट्रेनियस है रूट। अब हम लोग पुट करते हैं x की दूसरी वैल्यू। दूसरा x हमारे पास था x इज इक्वल टू 7। तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन था 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4। x हमारे पास 7 है प्लस 100 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। 7 3 21 प्लस 100 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। 100 प्लस 21 121 हो जाएगा। अब 121 हमें पता है अंडर रूट है किसका 11 का, और 11 माइनस 7 4 के इक्वल है, इस इक्वल टू 4। तो आंसर हमारे पास अब आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इक्वल हो जाएगा। इसमें x की वैल्यू हमारे पास इक्वल आई है ना, तो ये क्या है 7, तो सोल्यूशन सेट 7 है। जबकि दूसरा रूट हमारे पास क्या था 12 था। 12 हमारे पास क्या है एक्सट्रेनियस है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर रूट x प्लस 5 प्लस x प्लस अंडर रूट 12 और इक्वल है x प्लस 60 अंडर रूट। अब हम लोग इन्हें राइट और लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं लेकर आएंगे, जैसे क्वेश्चन अरेंज किया हुआ है ठीक है, बस दोनों तरफ का हम लोगों ने क्या करना है स्क्वायर ले लेना है। तो होल स्क्वायर आ जाएगा x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट का स्क्वायर ले लेंगे x प्लस 60 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ अंडर रूट में भी हमारे पास दो रकमें हैं a प्लस b। तो a हमारे पास अंडर रूट x प्लस 5 है और b क्या है x प्लस 21 है। तो फार्मूला किस चीज़ का है प्लस का है, तो फार्मूला ओपन करते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है अंडर रूट x प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 2 a हमारे पास है x प्लस 5 मल्टीप्लाई b क्या है x प्लस 21 इज इक्वल टू, यहाँ तो अंडर रूट और 2 ख़त्म हो गया, x प्लस 60 आ गया। अब देखें ये भी अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ, लिहाजा ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस है साइन वैसे डाल दिया, इसका भी स्क्वायर और अंडर रूट ख़त्म हो जाएंगे, x प्लस 21 प्लस 2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, और दोनों ही अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 21 से करेंगे 21x, 5 को x से करेंगे प्लस 5x, और 5 को 21 से करेंगे 5 1 5 5 2 10 इजकल टू x प्लस 60। अब देखें x और x कितने हो गए 2x,
और 5 और 21 कितने हो गए 26 प्लस 2 जो है इनमें ऐड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 2 जो है अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस 2 वैसे आ जाएगा। अंडर रूट में देखें सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 21x और प्लस 5x, ये हो जाएगा प्लस 26x, और नेक्स्ट है प्लस 105 इजकल टू x प्लस 60। अब हमने ये अंडर रूट ख़त्म करना है, तो अंडर रूट ख़त्म करने के लिए दोबारा से हमें स्क्वायर लेना है, लेकिन स्क्वायर लेने से पहले इन दोनों को हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो 2 इधर ही रहेगा अंडर रूट के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इक्वल, पहले राइट साइड वाली सारी टर्म्स वैसे लिख लेंगे, x प्लस 60। अब जो है 2x इस तरफ आएगा तो -2x हो जाएगा, और प्लस 26 भी इस तरफ आएगा तो -26 हो जाएगा। लिहाजा सवाल बन गया 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू, अब देखें 60 में से 26 माइनस करते हैं, 60 माइनस 26 तो आंसर आ रहा है 34, और 2x में से x माइनस हो गया तो -x। अब इसका दोबारा से हम स्क्वायर लेंगे अंडर रूट ख़त्म करने के लिए, तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 का होल स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा 34 माइनस एक्स का स्क्वायर। जी 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, और अंडर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो गए आपस में, लिहाजा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इजकल टू यहाँ फार्मूला ओपन हो रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, लिहाजा ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है ना, -2a और b, a की जगह क्या है 34 और b की जगह क्या है x है हमारे पास। अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर, 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर प्लस 26 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये आ रहा है हमारे पास 104, और प्लस 105 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो इक्वल आंसर आ रहा है 420 इजकल टू, अब 34 का स्क्वायर लेते हैं तो 34 मल्टीप्लाई 34 1156 आ रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 34 से इजकल टू 68x। अब 4x स्क्वायर बड़ा है x स्क्वायर से, लिहाजा इन तीनों को हम इस तरफ ले आएंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 104 प्लस 420, अब 1156 प्लस है इस तरफ आएगा, 1156 माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर है ये भी इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, ये -68 है इस तरफ आएगा तो प्लस 68x हो जाएगा इजकल टू, राइट साइड पे अब 0 बच गया। अब देखें 4x स्क्वायर में से -x स्क्वायर यानी 4 में से 1x माइनस हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसके बाद है x वाली टर्म्स, अब x वाली देखें प्लस 68x है, यहाँ 26 था x के साथ, तो ये 104x के साथ है, 104x है। अच्छा अब ये 68x है और ये 104x है, तो दोनों क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, तो 104 प्लस 68 ये आ रहा है प्लस 172। अब नेक्स्ट हमारे पास है 420 और माइनस 1156, तो 1156 में से माइनस हो रहा है 420, ये इक्वल आ रहा है -736 इजकल टू 0। फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करें जब 736 से तो हमारे पास आ रहा है 2208 यानी 2208। फैक्टर अगर हम बनाएं इसके तो 3x स्क्वायर प्लस 172 का फैक्टर हमारे पास बन रहा है 184x और -12x, यानी 184 में से 12 अगर हम माइनस करते हैं तो 4 में से 2 माइनस होगा 2 और 8 में से 1 माइनस होगा 7 और 1, तो 172x आ जाएगा, और -736 वैसे आ गया इजकल टू 0।
अब हम कॉमन ले लेते हैं यहीं पर। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 184 डिवाइडेड बाय 3 नहीं, तो दोनों में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 184 माइनस यहाँ पर कॉमन 4 आएगा और 4 3 12x माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 736 को डिवाइड करेंगे 4 से, 736 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास 184 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें दोनों अंदर वाली टर्म्स हमारे पास एक जैसी हैं, तो इसे हम लोगों ने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। लिहाजा कॉमन हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 184 और दूसरी ब्रैकेट में बाहर रह जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, तो 3x प्लस 184 को पहले कर लेते हैं 0 के इक्वल, तो 3x इक्वल आ जाएगा माइनस 184 और x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 184 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से ये मुकम्मल डिवाइड नहीं हो रहा, तो x का आंसर हमारे पास आ गया माइनस 184 ओवर 3। अब नेक्स्ट x माइनस 4 लेट करते हैं 0 के इक्वल, तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस 4। अब चेकिंग करते हैं इसकी, जी चेकिंग करते हैं, पुट करें x इक्वल टू माइनस 184 डिवाइडेड बाय 3। तो सवाल हमारे पास था अंडर रूट x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 21 इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 60। जी x हम लोगों ने क्या लिया है, माइनस 184 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 प्लस यहाँ क्या आएगा, अंडर रूट x क्या है, माइनस 184 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 21 इजकल टू x इजकल टू आ रहा है माइनस 184 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 60। देखें अब सारे जो है अंडर रूट के अंदर एलसीएम लिया जा रहा है, तो पहले हम फर्स्ट अंडर रूट के नीचे एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3, तो इसके नीचे तो 3 है, तो 184 वैसे आ जाएगा, प्लस 3 5 15 प्लस अंडर रूट इसका एलसीएम भी 3 आ गया, माइनस 184 वैसे आ जाएगा, प्लस 3 1 3 3 2 6 63 आ गया, इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एलसीएम आ जाएगा माइनस 184 प्लस 3 0 0 6 3 18, तो तीनों का एलसीएम ले लिया। अब सॉल्व करते हैं। देखें 184 में से माइनस कर लिया 15, तो ये आ रहा है 169 ओवर 3 प्लस अंडर रूट, ये भी प्लस माइनस है तो माइनस होगा, 184 में से माइनस हो जाएगा 63, तो ये आ जाएगा 121 ओवर 3 इजकल टू अंडर रूट 184 में से 180 माइनस हो गया, तो सिर्फ माइनस 4 ओवर 3 आ जाएगा। अब देखें 169 अंडर रूट होता है 13 का, जबकि 3 किसी का परफेक्ट अंडर रूट नहीं है। 121 11 है और ये अंडर रूट 3 ही रहेगा, और माइनस अगर हम लोग साइड पे ले लें तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट माइनस 3, माइनस अंडर रूट 3 अंदर आएगा साइन इसके साथ, तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा, दोनों का एलसीएम जो है अंडर रूट 3 आ जाएगा और दोनों ही प्लस हो जाएंगे, 3 और 1 4, 1 और 1 2, ये इज नॉट इक्वल टू आ रहा है 2 अंडर रूट माइनस 3। इसका मतलब है कि x माइनस 184 ओवर 3 जो है एक्सट्रीनियस है, इसका रूट नहीं है। अब दूसरी x की वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं, तो पुट x इजकल टू 4, क्वेश्चन दोबारा से राइट करेंगे, x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 21 इक्वल अंडर रूट x प्लस 60, तो x हमारे पास क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस यहाँ x हमारे पास 4 है, 4 प्लस 21 इक्वल टू यहाँ x क्या है 4 है, 4 प्लस 60,
तो 4 + 5 कितना होता है 9 अंडर रूट प्लस 4 + 21 कितना होता है 25 60 और 4 64 अंडर रूट। अब 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, 25 का 5 और 64 का कितना होता है 8। तो 5 6 7 8 इक्वल आ रहा है 8 के। लिहाजा हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो कौन सा रूट है जिसके साथ इक्वल आ रहा है x जो है 4, जबकि दूसरा जो था -184/3 ये क्या है एक्सट्रेनियस है, फालतू असल। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम टू सेम जो है वो 5 की तरह का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे। x + 1 अंडर रूट प्लस अंडर रूट x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x + 6 का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ फार्मूला ओपन करेंगे a + b का स्क्वायर जो कि होता है a² b² + 2ab। तो यहाँ पर लेंगे स्क्वायर x + 1 का स्क्वायर प्लस b क्या है x - 2 का स्क्वायर प्लस 2a x + 1 मल्टीप्लाई b क्या है x - 2 इक्वल टू 2 और इसका अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट गया x + 6 अंदर रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें अंडर रूट और स्क्वायर कट गए x + 1 आ गया प्लस x - 2 है अंडर रूट और 2 कट गया x - 2 प्लस 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x को x से मल्टीप्लाई करें x², x को -2 से करें -2x, 1 को x से करें +x और प्लस माइनस -2 1 2 इक्वल टू x + 6। अब x और x कितने हो गए 2x, -2 में से 1 हो गया -1 माइनस हो जाएगा +2 आ जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसे प्लस माइनस नहीं करेंगे। ये हो गया x², 2x में से 1x माइनस हो गया x और -2 इक्वल टू x + 6। अब ये अंडर रूट का हम लोगों ने ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना है, लिहाजा 2x - 1 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 2x² - x - 2 यहीं रहेगा x + 6, तो 2x इस तरफ आएगा तो -2x हो जाएगा और -1 इस तरफ आके +1 हो जाएगा। लिहाजा 2 अंडर रूट x² - x - 2 इक्वल टू 6 + 1 कितने होते हैं 7 और 2x में से x माइनस हो जाएगा -x। अब क्या करना है दोनों तरफ का अगेन स्क्वायर ले लेना है, तो स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ का। 2 अंडर रूट x² - x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 7 - x का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और स्क्वायर और अंडर रूट कट गए, ये हो गया x² - x - 2 इक्वल टू यहाँ देखें फार्मूला ओपन हो रहा है वो भी माइनस का, तो a - b², a - b² किसके इक्वल होता है a - b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² - 2ab। तो फार्मूला के मुताबिक हम लोग इसको ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, माइनस का फार्मूला है तो -2a 7 है और b क्या है x है। मल्टीप्लाई करें इसे 4x² - 4x - 4 to 8 इक्वल टू 7 7 49 प्लस x का स्क्वायर x² -7 to 14x। अब देखें राइट साइड को सारी को लेफ्ट पे ले आते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं। 4x² - 4x - 8 49 है प्लस का इस तरफ आएगा -49 प्लस x² है -x² -14x है प्लस 14x इक्वल टू 0। अब देखें 4x² में से x² माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3x² और 14x में से जब -4x होगा यानी 14 में से 4 माइनस होगा तो प्लस 10x आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास -8 और -49 है, दोनों प्लस होंगे 8 + 49 ये इक्वल आ रहा है -57 इक्वल टू 0। अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 को 57 से मल्टीप्लाई किया 171 आ रहा है
और फैक्टराइजेशन करें तो 10x का जो फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है प्लस 19x और माइनस 9x। 19 को मल्टीप्लाई जब 9 से करें तो 171 आता है जो कि 3 और 57 का प्रोडक्ट है, और 19 में से 9 माइनस करें तो प्लस 10 आता है। ये इसका एक्यूरेट फैक्टर है इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन लें, यहाँ 3 और 19 में से सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है, तो ये आ रहा है 3x प्लस 19। यहाँ जो है 3 कॉमन आ रहा है, -3 9x, और माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस 313 और 27 3 9 27। तो देखें ब्रैकेट्स के अंदर दोनों फैक्टर सेम है, तो कॉमन ले लें। 3x प्लस 19 कॉमन आ गया, तो दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, तो 3x प्लस 19 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू आ जाएगा -19, x इक्वल टू -19/3। जबकि दूसरी तरफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू आ रहा है +3। तो पुट करते हैं वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन में भी देखें हमारे पास इसी तरह फ्रैक्शन वाली एक वैल्यू आ रही थी, -184/3, और दूसरा आ रहा था x इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि यहाँ भी हमारे पास क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, तो एक्सटीनियस यकीनी तौर पर -19/3 है और सोल्यूशन सेट जो है वो 3 है। फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। चेकिंग करते हैं तो पुट करेंगे पहले x इक्वल टू -19/3। सवाल था हमारे पास x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 इक्वल √x प्लस 6, 1 2 और 6। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखें पहले क्या है, x प्लस 1 है तो x हमारे पास आ रहा है -19/3 प्लस 1। सेम इसी तरह यहाँ x माइनस 2 है, x क्या है -19/3 माइनस 2 इज इक्वल टू √x क्या है -19/3 प्लस 6। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3, तो यहाँ -19 ही रहेगा, प्लस 313 प्लस एलसीएम हो जाएगा 3, -19 है -3 to 6 इक्वल टू √313 -19 प्लस 6318। तो ये हो जाएगा √19 में से 3 माइनस हो गया, तो 19 माइनस 3 15 आ जाएगा, 16 -16/3 प्लस √9 और 6 मल्टीप्लाई प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा 9 10 15 5 लिया है कैरी, -25/√3 इक्वल टू √19 में से 18 गया -1/3। देखें उसी टाइप का आंसर है, तो इनके अंडर रूट भी ले लें तो ये जो है इस नॉट इक्वल ही रहेगा, एक्सट्रीनियस ही है। लिहाजा दूसरा x पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 3। तो सवाल हमारे पास क्या है, x प्लस 1 अंडर रूट प्लस x माइनस 2 इक्वल है √x प्लस 6। लिहाजा x हमारे पास क्या आ रहा है 3, तो 3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 2 इक्वल 3 प्लस 6। अब देखें 3 प्लस 1 √4 प्लस 3 माइनस 2 √1 इक्वल 6 7 8 9 √9। 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 और 1 का 1 होता है इक्वल टू 9 3 होता है, तो 2 1 3 3 इक्वल टू 3, दोनों इक्वल आ गए हैं। लिहाजा सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3, जबकि -19/3 जो है वो क्या है, एक्सट्रेनियस है। क्वेश्चन नंबर 7 है, √11 माइनस एक्स माइनस √6 माइनस एक्स इक्वल टू √27 माइनस एक्स। ये भी हमारे पास 5 और 6 की तरह का है, तो दोनों साइड पे नंबर 1 पे तो हम स्क्वायर ले लेते हैं। 11 माइनस एक्स माइनस √6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू आ जाएगा 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ फार्मूला ओपन हो रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस b क्या है √6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस है तो -2 √11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई √6 माइनस एक्स।
इक्वल टू इसका अंडर रूट ख़त्म हो गया इसके साथ, तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर अंडर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो गया तो 11 माइनस एक्स आ जाएगा। ये माइनस था ना, माइनस का 2 यहाँ प्लस ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स। तो -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया 66, 11 को -6 से किया तो -11 एक्स, 11 माइनस एक्स 11 एक्स, माइनस एक्स को 6 से किया -6 एक्स। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 27 माइनस एक्स। देखिए 11 और 6 प्लस हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 17, जबकि माइनस एक्स और माइनस एक्स -2x, -2 अंडर रूट 66 माइनस 11x और 6x, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, सेम साइन है, तो ये हो जाएगा -17x और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब देखें 17 माइनस 2x इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, -2 अंडर रूट 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब ये 17 इधर आके -17 हो जाएगा और ये -2x इस तरफ आके प्लस 2x आ जाएगा। तो -2 अंडर रूट 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है। अब देखें 27 में से 17 माइनस हो रहे हैं तो 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 1 1 और 2x में से 1 माइनस हो रहा है तो ये आ जाएगा प्लस x। अब बोथ साइड का हम लोगों ने स्क्वायर ले लेना है, तो -2 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट गया तो 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा इक्वल टू 10 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस फार्मूला ओपन हो रहा है b स्क्वायर प्लस का फार्मूला है 2ab यानी 10 मल्टीप्लाई x। तो सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 66 से तो ये इक्वल आ रहा है 264 माइनस, अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 17 से तो ये आ रहा है आंसर 68x प्लस 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 प्लस x का एक्स स्क्वायर प्लस 10 to 20x। अब सारी राइट साइड को हम लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं तो 264 माइनस 68x प्लस 4x स्क्वायर वैसे आ जाएगा, 100 इस तरफ आके -100 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरफ आके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x इस तरफ आके -20x इक्वल टू 0। देखें ये तीनों प्लस में थी, तीनों इस तरफ लेकर आए हैं तो माइनस में हो गई। अब प्लस 4x स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर है तो 4 में से 1 जो है माइनस होगा तो 3x स्क्वायर। अब x वाली टर्म्स को देखें, ये है -68x और ये है -20x, तो दोनों ही माइनस की हैं, दोनों ही प्लस होंगी। 808 678 ये 88x आ गया। अब प्लस 268 है और 100 इसमें से माइनस हो रहा है तो ये प्लस का आएगा, 100 माइनस हो गया तो 164 इक्वल टू 0। जी तो फैक्टराइजेशन करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 88x प्लस 164 की, तो -88 का फैक्टर बन रहा है -82x और -6x, और दोनों को देखें सम करें तो 88 आता है और अगर दोनों का प्रोडक्ट करें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, तो प्लस 164 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से एक कॉमन लेके देखते हैं 82 डिवाइडेड बाय 3, तो सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है तो ये आ रहा है 3x माइनस 82। यहाँ कॉमन लेंगे तो 2 आ जा रहा है कॉमन, 2 3 6x और माइनस की वजह से ये माइनस हो गया तो 2 8 16 2 2 4 इक्वल टू 0।
तो इन दोनों में से देखें कॉमन क्या चीज़ आ रही है हमारे पास। तो 3x माइनस 82 कॉमन आ रहा है, दोनों में सेम है, तो दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 2 इजकल टू 0 आ रहा है। अब दोनों को 0 के इक्वल करते हैं। 3x माइनस 82 इजकल टू 0, तो 3x इजकल टू 82 प्लस है, इधर आके माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, और इसी तरह x आ जाएगा 82/3। तो ये हमारे पास एक रूट आ गया x, और दूसरा रूट चेक करते हैं। x माइनस 2 इजकल टू 0 है, तो x इजकल टू +2 आ गया। अब चेक करते हैं इक्वल है या नॉन इक्वल है। कहते हैं पुट x इजकल टू 82/3। तो क्वेश्चन 7 हमारे पास था 11 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स इजकल टू अंडर रूट 27 माइनस एक्स। 11 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स और 27 माइनस एक्स। अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग x की क्या पुट करेंगे, 82/3, लिहाजा ये आ जाएगा 11 माइनस 82/3 माइनस अंडर रूट 6 माइनस 11 क्या है, 11 हमारे पास यहाँ पर हाँ माइनस था, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही है, तो माइनस 82/3 इजकल टू अंडर रूट 27 माइनस 82/3। सेम उसी तरह एलसीएम लिया जाएगा अब हर एक के अंदर। तो एलसीएम क्या आ गया 3, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33 माइनस इसके नीचे 3 है, दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 82 ही आएगा। माइनस यहाँ पर इसका एलसीएम लिया 3, 6 3 18 और माइनस 82 इजकल टू एलसीएम लिया इसका भी 3 आएगा। तो 27 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 81 माइनस 82 अंडर रूट। अब 82 में से माइनस करते हैं 33, 82 माइनस 33 इक्वल आ रहा है माइनस 49/3 माइनस अंडर रूट 82 में से माइनस करेंगे 18, तो आंसर आ रहा है माइनस 64/3 इजकल टू 82 में से 81 माइनस हो गया -1/3। देखें वैसे तो इस नॉट इक्वल होंगे, इक्वल दोनों ही नहीं आएंगे, फिर भी अगर हम लोग अंडर रूट ख़त्म करना भी चाहें और -3 के साथ ये लगा दें, क्योंकि सेंटर में जो माइनस है दोनों के साथ भी कर लें, तब भी ये इस नॉट इक्वल ही रहेंगे, लिहाजा क्योंकि 3 का अंडर रूट लिया नहीं जा सकता। तो हम लोग जो है वो दूसरा पुट करते हैं, x जो है पुट x इजकल टू 2। दोबारा से सवाल लिखेंगे 11 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स इजकल टू अंडर रूट 27 माइनस एक्स। अब x क्या है हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा जी 11 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 इजकल टू 27 माइनस 2। x की जगह हम लोगों ने 2 राइट कर दिया, तो 11 में से 2 माइनस होगा 9 आ जाएगा, 11 माइनस 6 में से 2 माइनस होगा तो 4, और 27 में से 2 माइनस होगा तो 25। तो 3 का अंडर रूट क्या आएगा, अब 9 का अंडर रूट 3 है और 4 का 2 है और 25 का क्या है 5 है। तो 3 माइनस 1 कितना होता है, यहाँ माइनस का साइन है दोनों के दरमियान सेंटर में, तो ये जो है वो इक्वल नहीं आएगा, ये आ जाएगा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि दोनों ही हमारे पास सॉल्यूशन सेट के रूट नहीं है, लिहाजा सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी या 5, और दोनों जो है वो क्या है एक्सट्रीनियस है। इसका मतलब है कि 82/3 और दूसरा x क्या था 2, ये हमारे पर एक्सट्रीनियस है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास 7 की तरह का है, तो इसमें भी माइनस आ रहा है सेंटर में, तो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a 4a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स इजकल टू आ रहा है अंडर रूट a के। तो अंडर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर ले लिया है, तो 4a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा अंडर रूट a का होल स्क्वायर। फार्मूला ओपन करेंगे, माइनस है सेंटर में तो माइनस का फार्मूला आएगा 4a प्लस एक्स का होल स्क्वायर
प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 ए और बी, ए हमारे पास क्या है 4a प्लस एक्स और बी क्या है अंडर रूट 4a, बी हमारे पास है ए अकेला ए माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायर और 2 कट गए तो हमारा आंसर आ गया ए के। अब देखें अंडर रूट ख़त्म हो गया स्क्वायर के साथ तो अंदर क्या रह गया 4a प्लस एक्स। यहाँ a माइनस एक्स है इसके साथ भी अंडर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो गए तो बाहर प्लस है a माइनस एक्स ही आ जाएगा। नेक्स्ट है माइनस 2 तो 4a प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस एक्स से, अंडर रूट में ही है अंडर रूट आ जाएगा। 4a को a से मल्टीप्लाई करेंगे 4a स्क्वायर, 4a को माइनस एक्स से किया माइनस 4a एक्स। इसके बाद जो है 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, x को a के साथ किया तो प्लस a एक्स प्लस माइनस माइनस होता है x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a। अब देखें 4a और 1a कितना हो गया 5a और प्लस x और माइनस x दोनों कट हो गए तो माइनस 2 अंडर रूट ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ax में से प्लस 4ax है तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, 4 में से 1 होगा माइनस 3ax आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a। तो माइनस 2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 5a इस तरफ आएगा तो माइनस 5a हो जाएगा। तो अब दोबारा से हम लोगों ने अंडर रूट ख़त्म करना है तो दोनों तरफ का क्या कर लेंगे स्क्वायर ले लेंगे। 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस 5a का स्क्वायर। तो यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 और यहाँ अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट हो गया तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला ओपन हो रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, माइनस का फार्मूला यानी ओपन हो रहा है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b क्या है 5a का स्क्वायर माइनस है 2a हमारे पास यही है, b की जगह हमारे पास क्या है 5 है तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 है, भी फार्मूला ओपन हो गया। अब 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 16a स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 12ax और माइनस 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ फार्मूला ओपन हुआ a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर माइनस 5 to 10 और a मल्टीप्लाई a स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास 4x स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर जो है a स्क्वायर है तो इस इक्वेशन को ही हम लोग इधर लेकर आते हैं 16a स्क्वायर माइनस 12ax माइनस 4x स्क्वायर वैसे आ जाएगा और ये दोनों इधर आके माइनस होंगे तो ये माइनस हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 25a स्क्वायर और प्लस जो है वो 10a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें a स्क्वायर प्लस था माइनस 25a स्क्वायर प्लस था माइनस और 10a स्क्वायर माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब ये है 16a स्क्वायर और ये क्या है माइनस a स्क्वायर और ये क्या है माइनस a स्क्वायर और ये भी माइनस a स्क्वायर है तो जितने a स्क्वायर है ना सेम साइन वाले उन्हें पहले प्लस कर लेते हैं। देखें 16a स्क्वायर और 10a स्क्वायर ये कितना हो गया 16 और 26a स्क्वायर। अब माइनस a स्क्वायर और माइनस 25 स्क्वायर सेम साइन है माइनस 26a स्क्वायर प्लस माइनस हो गए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे x वाली टर्म्स तो माइनस 12ax है और ax हमारे पास कोई नहीं है तो माइनस 12ax ही रहेगा। अब इसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर है तो x स्क्वायर भी हमारे पास कोई नहीं है माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो प्लस 26 और माइनस 26 तो कट हो गया तो बाकी क्या रहा हमारे पास रहा जी माइनस 12ax और माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें माइनस 12ax और माइनस 4x स्क्वायर में से कॉमन क्या आ रहा है माइनस 4x कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा प्लस 4 3 12
एक्स कॉमन आ गया 3a माइनस क्या हो गया प्लस और 4 और एक एक्स बच गया इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल करें, -4x भी 0 के इक्वल है और 3a प्लस एक्स भी इक्वल है 0 के, लिहाजा ये x आ जाएगा 0 ओवर -4 यानी x इक्वल टू 0 और 3a जो है यहाँ पर प्लस x इक्वल टू 0 आ रहा है तो x इक्वल टू आ जाएगा -3a के। चेकिंग करते हैं, पुट करेंगे x इक्वल टू 0। जी सवाल हमारे पास था √4a प्लस एक्स माइनस √a माइनस एक्स इक्वल टू √a। अब देखें x हमारे पास क्या है 0, तो 4a प्लस 0 माइनस a माइनस 0 इक्वल टू √a। x की वैल्यू पुट की है ना, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा √4a, यहाँ पर √a इक्वल टू √a। अब 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो 2 √a माइनस √a इक्वल टू √a। अब देखें दोनों में से √a कॉमन आ रहा है तो 2 माइनस 1 बच जाएगा √a, यहाँ पर 1 है तो इक्वल टू √a, तो 2 में से 1 गया √a बच गया इक्वल टू √a। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में है। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू -3a, तो क्वेश्चन राइट करेंगे सबसे पहले 4a प्लस एक्स माइनस √a माइनस एक्स इक्वल टू √a। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है -3a माइनस a माइनस है, फिर x की वैल्यू -3a इक्वल टू √a, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3a और ये हो जाएगा a माइनस माइनस प्लस 3a इक्वल टू √a। तो 4a में से 3a माइनस हो गया √a आ गया, -3a और 1a कितना हो गया 4a इक्वल टू √a। अब सेम उसी तरह ये भी सॉल्व होगा तो 2 √a आ जाएगा इक्वल टू √a। तो देखें दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है √a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 2 इक्वल टू √a। अब ये रह जाएगा -√a और ये हो जाएगा +√a, तो क्या है दोनों इक्वल नहीं है, लिहाजा हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका आ गया x इक्वल टू 0 इक्वल आंसर आ रहा है, जबकि -3a जो है वो एक्सट्रेनियस है। जो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चन रहते हैं। इन तीनों की टाइप भी एक जैसी है और इनके सोल्यूशन भी एक जैसे हैं, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग। √x² प्लस एक्स प्लस 1 माइनस √x² प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। अब देखें अगर हम लोग इसी तरह ही इसका बोथ साइड का स्क्वायर ले लेते हैं तो इसका स्क्वायर जो है ना हमें ओपन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि दोनों टर्म में जो है ना वो काफ़ी लंबी हैं। तो हम लोग इसके लिए आसान सा एक हल करते हैं, ये जो -√, है हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि +√, आए और हमें स्क्वायर लेना भी आसान हो और √, भी हमारा इजीली जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये हो जाएगा x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल जो है 1, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा √x² प्लस एक्स माइनस 1। अब देखें जब हम बोथ साइड का स्क्वायर लेंगे तो इजीली √, खत्म हो जाएंगे, तो बोथ साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। x² प्लस एक्स प्लस 1 √ का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस √x² प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। वैसे तो देखिए √ में दोनों वैल्यू सेम थी, फर्स्ट वाली हम इसे लेट भी कर सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा इजी मेथड है करना। तो √ के साथ स्क्वायर ख़त्म हो गया, x² प्लस एक्स प्लस 1 आ गया इक्वल टू, यहाँ हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा है a प्लस b का, तो प्लस का है a हमारे पास 1 है प्लस b हमारे पास √x² प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फार्मूला प्लस का है 2 a की जगह 1 आएगा और b क्या है √x² प्लस एक्स माइनस 1। अब देखें यहाँ x² प्लस एक्स प्लस 1 वैसे आ जाएगा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √ और स्क्वायर खत्म हो गया एक दूसरे के साथ, तो x² प्लस एक्स माइनस 1 आ गया प्लस 2 1 2
और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे उतार लिया, देखिए ये -1 और ये +1 कट गया, तो क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और +2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये दोनों पॉजिटिव हैं, इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड को मैंने पहले लिख लिया है। अब ये एक्स स्क्वायर इस तरफ आके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी इस तरफ आके माइनस एक्स इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गए, प्लस और माइनस कट गए, तो 1 इक्वल आ गया 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1 के। अब इसका क्या करना है, दोबारा से स्क्वायर लेना है बोथ साइड का, तो बोथ साइड का आपने स्क्वायर ले लेना है। 1 का स्क्वायर इक्वल होता है 1 के 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट और 2 जो है स्क्वायर का कट जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल वैसे ही आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 को x से किया 4x माइनस 4 1 4, यहाँ 0 आ जाएगा। 1 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, पहले राइट साइड उतार ली, +1 इक्वल टू -1 हो गया, इस तरफ आके -1। अब देखें 0 इक्वल आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x और -4 और -1 कितना हो गया -5। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, लिहाजा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू -5। तो वैल्यूज पुट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ पर फार्मूला राइट करते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यूज पुट करेंगे, x इक्वल टू -b हमारे पास क्या आ रहा है नीचे 4 प्लस माइनस b का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है हमारे पास 4 और c की वैल्यू क्या है -5 डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास है 4। तो x इक्वल आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस क्या होता है प्लस और 5 4 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 0 0 4 2 8 डिवाइडेड बाय 4 2 8। तो x इक्वल टू आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 6 0 6 और 8 और 1 96 डिवाइडेड बाय 8। अब 96 जो है ना वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 96 की, देखें क्या फैक्टर बनते हैं 2 4 8 2 8 16 2 2 4 2 4 8। अब 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3 पेयर बना लें 2 का और 2 3 6। इसका मतलब है कि 2 और 2 का पेयर क्या बनेगा, ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 3। तो -4 प्लस -4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 8। तो अब इसमें से कॉमन आ रहा है 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4 कॉमन ले लेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 8। तो आंसर हमारे पास जी आ गया 4 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और 4 1 4 4 2 8 यहाँ पर आ गया 2। यही हमारे पास क्या है सॉल्यूशन सेट है, तो जगह नहीं है लिहाजा इसी को आप सॉल्यूशन सेट में राइट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास 9 की तरह का ही है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 3। वो ये है कि अगर या तो हम लेट कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 3x को, लेकिन इससे इजी मेथड यही है कि इसको सॉल्व करें इजीली, तो ये वाली जो प्लस वाली टर्म है इसको दूसरी तरफ ले जाएं ताकि अंडर रूट हम लोग इजीली जो है वो ख़त्म कर सकें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इधर ही रहेगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 3 है। अब ये वाली प्लस जो है इस तरफ आकर अंडर रूट माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब दोनों साइड का क्या करना है स्क्वायर ले लेना है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर।
अब देखें इसका तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 आ जाएगा इक्वल, यहाँ फार्मूला ओपन करना है, 3 माइनस सेकेंड टर्म है ना, तो माइनस का फार्मूला हो रहा है माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और फार्मूला माइनस का है तो -2, ए की जगह क्या है 3 और बी की टर्म की जगह हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इक्वल 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस इसका भी स्क्वायर था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो स्क्वायर और अंडर रूट कट हो गए, तो यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और -2 3 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 को तो वैसे ही राइट कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ कट हो रही है। पहले एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या है 3x 9 10 11 प्लस 11 -6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 वैसे ही रह जाएगा। लेफ्ट साइड को पहले उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 8, तो ये जो है यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x 11 प्लस का है -11 इक्वल टू -6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट हो गया क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 3x पॉजिटिव 3x नेगेटिव से कट हो गया। अब 11 में से 8 माइनस करना है क्योंकि ये भी प्लस माइनस है, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू -6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। वैसे तो देखें 3 भी दोनों तरफ अगर हम लोग कटें माइनस माइनस के साथ ये कैंसिल हो जाता है, और 3 1 3 3 2 6 दोनों तरफ अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो टर्म हमारे पास ये आ जाती है 3 1 3 3 2 6। अब इसका बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेना है, तो 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो 1 इक्वल आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 3 12x प्लस 4 2 8, तो यहाँ 0 आ जाएगा इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और 1 इस तरफ आके -1 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x और 8 में से -1 हो गया प्लस 7। अब देखें यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करनी है, a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 12 और c इक्वल टू 7, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a, x इक्वल टू -b हमारे पास क्या है 12, x इक्वल टू माइनस आ गया यहाँ पर और b क्या है 12 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 4 है और c क्या है 7 डिवाइडेड बाय 2, a क्या है 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा -12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस हम मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 4 मल्टीप्लाई 7, ये इक्वल हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 4 to 8, x इक्वल टू आ जाएगा -12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 में से माइनस हो जाएगा 112, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 8, x इक्वल टू -12 प्लस माइनस, देखें 32 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 और 2 1 2, पेयर बना लें, तो 2 पेयर बाहर आएंगे तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, तो 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 8, अब कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से 4 आ रहा है, तो 4 3 12 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 8,
इज इक्वल टू आंसर हमारे पास आ गया 414 और 428, तो -3 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2, यही हमारा सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 11 है √x² प्लस 3x प्लस 9 प्लस √x² प्लस 3x प्लस 4, सेम उसी तरह 10 और 9 क्वेश्चन की तरह, तो x² प्लस 3x और प्लस 9 इक्वल किसी तरफ रहेगा और ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। अब हम लोग लेंगे इसका बोथ साइड का स्क्वायर, तो x² प्लस 3x √x² प्लस 3x प्लस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस √x² प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर के साथ √ कट जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल, यहाँ फार्मूला ओपन होगा 5² प्लस √x² प्लस 3x प्लस 4 का स्क्वायर और -2, ये क्या है 5, b क्या है √x² प्लस 3x प्लस 4, ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस √ का और स्क्वायर और 2 के साथ कट गया, तो x² प्लस 3x प्लस 4 और -5 to 10 √x² प्लस 3x प्लस 4, तो x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर देखें प्लस कर लेते हैं, 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29 और प्लस x² प्लस 3x वैसे आ जाएगा -10 √x² प्लस 3x प्लस 4, लेफ्ट साइड को वैसे उतार लिया, x² प्लस 3x प्लस 9, ये 29 इस तरफ आके -29 हो गया और x² माइनस x² और 3x माइनस 3x इज इक्वल टू -10 √x² प्लस 3x प्लस 4, तो x² से कट गया, 3x पॉजिटिव 3x नेगेटिव कट गया, 29 में से 9 माइनस हो गया तो -20 हो गया इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3x प्लस 4, -10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो √x² प्लस 3x प्लस 4, देखिए माइनस माइनस से कट गया, 0 0 से कट गया और 2 आंसर आ गया, 2 इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 4। अब इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है बोथ साइड का, लिहाजा 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 और √ खत्म हो गया स्क्वायर के साथ, तो x² प्लस 3x प्लस 4, अब 4 जो है हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, x² प्लस 3x प्लस 4 और ये हो जाएगा -4, तो 0 इक्वल आएगा x² प्लस 3x और प्लस -4 क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। लिहाजा हमारे पास इक्वेशन आएगी x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0, दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x भी 0 के इक्वल आ गया और x प्लस 3 भी इक्वल आ गया 0 के, तो यहाँ पर जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3, लिहाजा सोल्यूशन सेट क्या है -3 और 0।